ज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बिजली की जिस तरह से गैर ज़रूरी कटौती की जा रही है उसकी वजह से सार्फिन कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में महकमे पीडीडी की जानिब से उनका मानना है कि गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान तकरीबन 100 मेगावाट बिजली जो है मजीद सप्लाई की गई है, लेकिन उनका मानना है कि जो नॉन मीटर्ड एरियाज़ हैं या दी इलाके हैं वहाँ पर बिजली ट्रांसफार्मर आए रोज़ ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनको भी दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ वहाँ के जो सार्फिन हैं लोग जो है उन्हें भी दिक्कत पेश आ रही है। उनका मानना है कि ओवरलोड होने की वजह से बिजली ट्रांसफार्मर आजकल देही इलाकों के अंदर रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ पर जो नॉन मीटर एरियाज़ हैं वहाँ बिजली ट्रांसफार्मर ओवरलोड की वजह से ख़राब हो रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने इस हवाले से ये भी दोहराएं कि जिस तरह से बिजली बहरान की बात जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही, खास करवा दिए कश्मीर के अंदर की जा रही है, ऐसा नहीं है, कोई बिजली बहरान नहीं है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान मजीद 100 मेगावाट बिजली जो है वो कश्मीर वैली को सप्लाई की गई है, ये उनकी जानिब से दावा किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आए रोज़ बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं रूरल एरियाज़ के अंदर या नॉन मीटर एरियाज़ के अंदर, वो एक कहीं ना कहीं तशवीश की बात है। ओवरलोड होने की वजह से लोग घरों के अंदर जिस तरह से हरारती आलात और दीगर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से बिजली ओवरलोड होता है और बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं। लेकिन उनका मानना है, उन्होंने लोगों से सार्फिन से अपील की है कि वो बिजली ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें ताकि बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब ना हो। और दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से बार बार बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, चाहे सेंट्रल वर्कशॉप है या दीगर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या तहसील मकामात पर जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पर लगातार ये काम हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तशवीश की बात है कि आए रोज़ बिजली ट्रांसफार्मर देही इलाकों से अंदर ख़राब हो रहे हैं ओवरलोड होने की वजह से। ओवरलोडिंग की वजह से देही इलाकों में सबसे ज़्यादा महकमा नुकसान उठा रहा है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। डेली बेसिस पे रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है, इसकी भी तस्दीक। और दूसरा, जिसके मुताबिक 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 के मुकाबले 2024 में आज नवंबर और दिसंबर के महीनों में जो बिजली माजी में दी गई उससे ज़्यादा। इसलिए ये कहना कि पीडीसीएल के मुताबिक कि बिजली का बहरान है या किस तरह के क्राइसिस हैं, ये खबरें सही नहीं हैं। इन खबरों की तरदीद फिलहाल की गई है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें ज़रा मुख्तलिफ हैं। शायद महकमे की नज़र उन इलाकों पर भी जानी चाहिए। बहरहाल तब्दीलियाँ हुई हैं, उम्मीद करते हैं कि निज़ाम में भी तब्दीली हो।